हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं अभिषेक महाक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पेक्ट विजन पे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि एम्स ने ऑफिशियली 2026 में होने वाले सभी एग्जाम का जो डेट है वो अपने कैलेंडर में मेंशन कर दिया है। और जितने भी बच्चे हैं हमारे, उन्हें अच्छे से पता चल गया होगा कि उनका एग्जाम 2026 में कितने तारीख को होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि जो बच्चे हमारे एम्स से पारा मेडिकल करने वाले हैं उनके लिए क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए, किस तरीके से आपको पारा मेडिकल का एग्जाम देना है, कैसे तैयारी करना है। क्योंकि अगर समय सीमा की बात करें तो काफी कम समय आपके पास बच गया है। अब हमारे पास 2025 मोस्टली खत्म है, 4-5 दिन हमारे पास शेष समय बचा हुआ है। इसके बाद 2026 आ जाएगा। और एक नजर जरा सबसे पहले हम एम्स का ये जो ऑफिशियल कैलेंडर है इस पे देख लें तो आपको ज्ञात होगा, आपको ये चीज पता चलेगी कि आपका जो एग्जाम का डेट है वहां पे साफ साफ मेंशन दिखेगा आपको कि बीएससी ऑनर्स में पारा मेडिकल कोर्सेज 2026 जो बच्चे एग्जाम देने वाले हैं उसका जो एंट्रेंस एग्जाम है, ये एंट्रेंस एग्जाम आपका 30 मई 2026 को निर्धारित किया गया है। और 30 मई 2026 को आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा। एम्स जो है अपने डेट को लेकर के काफी ज्यादा सटीक रहता है, काफी ज्यादा एक्यूरेसी रखता है। और इसके अकॉर्डिंग साफ साफ आपको पता चल जाता है कि जहां एक तरफ 30 तारीख को आपका जो है वो एंट्रेंस एग्जाम होगा, वहीं एक हफ्ते के अंदर अंदर यानी कि 5 जून 2026 को इसका जो रिजल्ट है वो पब्लिश कर दिया जाएगा। सवाल यहां पे निकल करके ये आता है कि अब ये जो 4-5 महीने आपके पास बचे हुए हैं, इस 4 महीने मैक्स टू मैक्स आप इसको 3 से 4 महीना मान के चलो, 5 महीना मान के मत चलो, क्योंकि आपका जो है वो तो मई में एग्जाम ही हो जाता है। ठीक है, तो आप 4 महीना मान के चलो कि कैसे जो है आपको तैयारी करनी है। आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि एम्स पारा मेडिकल का एग्जाम कौन दे सकता है, कौन बच्चा इसके लिए एलिजिबल है और अभी तक आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो क्या होना चाहिए इस एग्जाम को देने के लिए। तो सबसे पहले समझ लीजिए कि ये जो एग्जाम होता है ये नेशनल लेवल पे होता है, यानी कि चाहे बच्चा बिहार का हो या फिर बच्चा जो है वो केरला का हो, चाहे बच्चा जम्मू कश्मीर का हो, कहीं का भी हो, इंडिया के किसी भी स्टेट यूनियन टेरिटरी से नाता रखता हो, वो सभी जो है इस एग्जाम में जो है वो शामिल हो सकता है। बस इंडियन सिटीजन होना चाहिए। साथ में ही अगर आयु सीमा की बात करें तो इसमें जो मिनिमम एज क्राइटेरिया है वो 17 साल है, यानी 17 इयर्स के आप होने चाहिए। एंड ये जो 17 साल का एज निर्धारण किया गया है, जो एज लिमिट आपको लगाया गया है, वो जिस ईयर एकेडमिक ईयर है आपका यानी 2026 में आप 17 की सीमा को क्रॉस कर चुके होने चाहिए, तभी आप जो है पैरामेडिकल के एग्जाम में बैठ सकते हैं। अब जब इन सभी चीजों को हम अच्छे से समझ लेते हैं तो जरा एक बार और जो आपका एकेडमिक का एक्सपीरियंस रहा है उस पर चर्चा कर लेते हैं। यानी कि आपका क्लास 12th में जो बैकग्राउंड है वो साइंस बैकग्राउंड से होना चाहिए। और यहां पे ध्यान दीजिएगा कि एम्स पैरामेडिकल के जो कोर्सेज हैं वो सभी कोर्सेज जो हैं वो सभी एम्स ऑफर नहीं करते। कुछ ऐसे एम्स हैं जो ये सभी कोर्सेज को ऑफर करते हैं। कौन कौन से कोर्स हैं जो कि आप एम्स में ले सकते हो, इन पे भी हम बातें करेंगे। और कितना फी स्ट्रक्चर आता है इसको भी जरा एक नजर हम देखने का कोशिश करते हैं। सबसे पहले इन सभी चीजों को अच्छे से आप समझ लेते हो तो आइए जरा इसके प्रॉपर एकेडमिक को समझने का कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एम्स पैरामेडिकल करने के क्या फायदे होते हैं, कौन एम्स पैरामेडिकल करता है। तो एक तरीके से आप समझ लो कि अगर जो बच्चा एम्स पैरामेडिकल करता है वो प्रोफेशनली हो जाता है, वो प्रोफेशनल हो जाता है किस चीज के लिए, तो वो डॉक्टर को असिस्ट करने के लिए, या फिर जब डॉक्टर प्रॉपर डायग्नोस्टिक ट्रीटमेंट देता है, पेशेंट केयर करता है, तो उसमें जो है वो डॉक्टर का क्या करता है, असिस्ट करता है, हेल्प करता है। इन सभी चीजों को अच्छे से समझ लीजिए। अब जरा आपको यहां पे समझना है कि आपका जो एग्जाम है वो कंडक्ट कौन कराता है। तो इस सभी एम्स एग्जाम को कंडक्ट कराता है हमारा एम्स न्यू दिल्ली। ठीक है, इसका जो एग्जाम लेवल है मैंने आपको बता दिया। और इस कोर्स का ड्यूरेशन 3 से 4 साल इसके ड्यूरेशन को देखा जाता है। अगर मैं बात करूं तो एंट्रेंस एग्जाम आपको देने
पढ़ने पड़ेंगे। प्रॉपर कोर्स इसमें कौन कौन से पाए जाते हैं, तो यहां पे आप साफ साफ सभी कोर्सेज को देख पा रहे होंगे, जिसमें आपका जो सबसे पहले आता है बीएससी रेडियोग्राफी। ठीक है, तो इसका पहला कोर्सेज जो है आपका निकल करके आ जाता है बीएससी रेडियोग्राफी। दूसरा आपका आता है बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री। ठीक है, तीसरा बीएससी मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी, जिसको शॉर्ट में आप एमएलटी कहते हो। चौथा आपका कोर्स है बीएससी ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, शॉर्ट में इसको हम ओटीटी बोलते हैं। उसके बाद आपका जो अगला कोर्स है वो बीएससी एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी। देन आफ्टर आपका आता है बीएससी रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजी एंड आफ्टर ऑल लास्ट में आता है डेंटल हाइजीन या असिस्टेंट। ठीक है, तो ये सारे कोर्सेज आपको एम्स में देखने को मिल जाएंगे। और इसका जो एक कॉमन एग्जाम लेता है वो कौन लेता है, तो एम्स न्यू दिल्ली लेता है। सवाल यहां पे निकल करके ये आता है कि मैंने आपको पहले जो बताया कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, यानी कि इसकी पात्रता क्या है, तो जैसा कि आपको 10th और 12th जो है वो पास होना चाहिए। एज लिमिट मैंने आपको जो है पहले ही स्पष्ट कर दिया है। एंड आफ्टर ऑल एक चीज और आपको जो है यहां पे ध्यान देने की जरूरत है कि आपका जो 12th में आपने स्कोर किया है ओवरऑल जो है वो 50% एग्रीगेट मार्क्स आपके होने चाहिए। इन सभी चीजों को अच्छे से समझ लेते हैं। तो आइए जरा ये भी समझते हैं कि इस एग्जाम को देने के लिए आपको कौन कौन से सब्जेक्ट को पढ़ना है। एंड आफ्टर ऑल कौन कौन से सब्जेक्ट को पढ़ना तो है, लेकिन अच्छे से पढ़ना है कि आपका एग्जाम जो है वो आसानी से यहां पे निकल जाए। तो चलिए उस पर भी जरा एक बार चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले आपको यहां पे समझना होगा कि आपका जो एग्जाम का मोड होता है वो सीबीटी मोड होता है। सीबीटी स्टैंड फॉर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो इसके आधार पे आपके एग्जाम होते हैं जिसका ड्यूरेशन 90 मिनट्स होता है। टोटल क्वेश्चन आते हैं आपके 90 क्वेश्चन। एमसीक्यू देखने को मिलते हैं, यानी कि एबीसीडी 4 विकल्प होता है जिसमें आपको जो सही उत्तर है वो चुनना होता है। प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको जो है 1 अंक क्रेडिट किए जाते हैं। और वही अगर बात किया जाए तो प्रत्येक जो इसके अगर आपने गलत कर दिया तो 1/3 जो है 1/3 इसमें जो है निगेटिव, ठीक है, निगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान है। तो निगेटिव मार्किंग देखने को मिलता है। अगर मैं बात करूं कि इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो आपको पढ़ना है। यहां पे एक चीज ध्यान दीजिएगा कि जो बच्चे, ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के अलावा मैथ लेते हैं, उनके पास जो है वो कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जो कि आप कर सकते हैं, लेकिन अधिकतर कोर्सेज यहां बायो को ही दिया जाता है। अब देखो इसमें कौन कौन से एम्स पार्टिसिपेट करते हैं, तो न्यू दिल्ली एम्स जो है ये पार्टिसिपेट करता है, भुवनेश्वर पार्टिसिपेट करता है, एम्स ऋषिकेश, एम्स नागपुर, रायपुर, जोधपुर, बीबीनगर, उसके बाद बिलासपुर और कल्याणी जैसे एम्स जो है इसमें आपको जो है पैरामेडिकल के कोर्सेज अवेलेबल होते हैं। ठीक है, तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से समझना है। आइए जरा थोड़ा सा और इसको और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। इन सभी चीजों को आप अच्छे से एक बार जब समझ लेते हो तो फिर यहां पे समझिए कि ये आपके कोर्सेज हैं और ये इसके ड्यूरेशन है जो कि आपको एम्स के प्रोस्पेक्टस पे साफ साफ देखने को मिल जाएगा। अभी फिलहाल के लिए एम्स 2026 यूजी प्रोस्पेक्टस आप सर्च करोगे तो आसानी से नहीं निकलेगा, लेकिन अगर आपको एक बार खुद से सेल्फ चेक करना है तो आप गूगल पे सर्च कीजिएगा यूजी एम्स प्रोस्पेक्टस 2025। आपके सामने एक प्रोस्पेक्टस खुल करके आएगा जिसमें आपको ये सारी इंफॉर्मेशन साफ साफ देखने को मिलेंगे। ये सारे आपके कोर्सेज हैं। यहां पे साफ साफ दिख जाता है कि एम्स दिल्ली में पैरामेडिकल के कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं। भुवनेश्वर, ऋषिकेश, नागपुर और एम्स बिलासपुर, जोधपुर, इसमें कौन कौन से जो कोर्सेज हैं वो अवेलेबल हैं, साथ में इसके क्या ड्यूरेशन है, ये सभी चीजें आपको यहां पे अच्छे से देखने को मिल जाएगा। अब एम्स क्यों इंपॉर्टेंट है भाई? अगर पैरामेडिकल करना है तो कहीं बाहर से भी कर लेंगे, लेकिन एम्स ही क्यों? तो अगर कोई ऐसा सवाल, ऐसा किसी के मन में ऐसा क्वेश्चन आता है तो मैं बता दूं कि एम्स अपने आप में जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया यहां पे कि ये आपके कुछ इस तरीके के पैटर्न थे जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से 30-30 और जनरल नॉलेज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। ठीक है, जिसमें से 10 नंबर के क्वेश्चंस निकल करके आ जाते हैं। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों को आपको यहाँ पे देखना है। सवाल अगर आपके मन में ये आ रहा होगा कि जनरल नॉलेज में क्या पढ़ना है, कैसे प्रश्न पूछ सकता है, तो आपको मैं क्लियर कट बता दूं कि जनरल नॉलेज में आपको जो भी मेडिकल से रिलेटेड जितने भी होंगे एक्टिविटी, वो सभी चीज़ों पे आपको ध्यान देना होगा। नेशनल, इंटरनेशनल क्या एक्टिविटी हो रहा है, उन सभी चीज़ों पर आपको एक बार ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर इन सभी चीज़ों को आप अच्छे से देखते हो तो आपको जनरल नॉलेज में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। अभी मैं आपको इस प्रोस्पेक्टस में
जरा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज दिखाने वाला हूं। ये आपका पेमेंट स्ट्रक्चर है और इस पेमेंट स्ट्रक्चर को आप अच्छे से देख सकते हो। क्यों एम्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है? एक तो ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जिसको इंट्रोडक्शन की कोई आवश्यकता नहीं है, एंड दूसरा कि यहाँ पे आप अच्छे से देख सकते हैं कि साफ साफ यहाँ पे सारे कोर्सेज का फी स्ट्रक्चर दिखा हुआ है। यानी कि अगर आप यहाँ 3, 3.5 या 4 साल मिलाकर के जो भी आपका कोर्स का ड्यूरेशन होगा उसमें अगर आप पढ़ाई करते हैं तो यहाँ पे आपके जो कुल खर्च होने वाले हैं वो बहुत ही कम खर्च होने वाला है। तो इसलिए एम्स अपने आप में काफी ज्यादा फेमस है, आपको वहां से बहुत ज्यादा स्कोप देखने को मिल सकता है, बहुत सारे रास्ते आपके लिए खुल सकते हैं। सबसे पहले कुछ और इंफॉर्मेशन मैं दूं आपको, उससे पहले ये इंफॉर्मेशन आप सभी बच्चों को मैं देना चाहता हूं कि ये आपका एम्स पैरामेडिकल का व्हाट्सएप ग्रुप है, इससे आप सभी को जुड़ जाना है। इसका फायदा क्या होगा कि जब भी एग्जाम से जुड़ा हुआ जितना भी नोटिफिकेशन आएगा आप सभी को आसानी से प्राप्त हो जाएगा। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन के साथ साथ कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, तो आप सभी जुड़ सकते हैं। अब जैसा कि मैं आपको बता दूं कि बच्चों ये जो है ये कुछ ऐसे गवर्नमेंट एंड प्राइवेट ई एजुकेशन पॉइंट्स है, एजुकेशन पॉइंट्स कह लो या फिर आप ये कह लो कि ई स्टडी पोर्टल है, जहां से आप सर्च करके बहुत सारी जानकारियां जो मेडिकल से रिलेटेड है, जो आपके पैरामेडिकल से रिलेटेड है, वो सभी जानकारियां आप जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। जैसे एक आपका स्वयं जो है ये स्टडी पोर्टल है, भारत सरकार का है। उसके बाद सक्षम, ये भी भारत सरकार का है। ICMR, ठीक है। उसके बाद जिपमर, उसके बाद पबमेड, ये सभी कभी सर्च कीजिएगा। जब आप सर्च करोगे तो आपको पता चलेगा कि ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स हैं ये सभी, और यहाँ पे बहुत सारी जो बेनिफिट है आपको रिसर्च से जुड़ी जानकारियाँ ये सभी मिलती हैं। तो आप यहाँ से भी जा करके सारी जानकारियाँ जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं बात करूँ ICMR की, तो यहाँ पे इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च से रिलेटेड कुछ भी अगर आपको जानना है तो ये सभी आपके मेडिकल करियर के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। आशा करता हूं कि एम्स पैरामेडिकल से जुड़ी ये सभी जानकारियां आप सभी के लिए काफी ज्यादा उपयोगी होंगी। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप हमारे इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं, और कोई भी डाउट होगा तो बेझिझक आप हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर, जय हिंद।